पूर्वी सिंहभूम जिला में माननीय प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री ने जिला वासियों से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को वोट देने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला ताम्र मैदान में महाविजय संकल्प सभा को माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और राज्य की झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य को वर्तमान की सरकार ने खूब लूटा है, जिसका नतीजा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री आज सलाखों के पीछे हैं और कई बड़े अधिकारी जेल में सड़ रहे हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी काली कमाई जमा कर रखी थी, जो कि लगातार बरामद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, वहीं राजद ने नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवा ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन के घोटाले में नाम दर्ज करवाई है। यहां तक कि सेना की जमीन हड़पने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कि शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झामुमो कांग्रेस झारखंड के विकास में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। जमशेदपुर के धालबुमगढ़ में केंद्र सरकार एयरपोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन झारखंड सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास नहीं विनाश चाहती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, जिसके बावजूद यहाँ के लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश तो करना चाहती है, जिसमें कांग्रेस और झामुमो निवेशकों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवे, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले झामुमो वालों को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग घ भी मालूम नहीं है। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, SC, ST, OBC का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडी अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया, इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। फिर एक बार साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा, झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर।
झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल तो कौन झारखंड, अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा। साथियों, और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। झामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा। झामुमो ने झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसा आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा, भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों का पैसा। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहन, ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये ना मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। मुख्यमंत्री है वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की भाषा, ये शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है।
माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा कर ली है।